हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। फर्स्ट जो रिएक्शंस है वो है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स। तो ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। The cleavage of carbon oxygen bond in ethers takes place under the drastic conditions with excess of hydrogen halides. The reaction of dialkyl ethers gives two alkyl halide molecules. तो यहाँ पर हमें alkyl halides मिलते हैं। देखिए जनरल रिएक्शंस हम देखते हैं। ये रहा आपका ईथर, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ओके, जब ईथर रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हालाइड के साथ, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पर आपको मिलता है अल्कोहल। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट में मिलता है अल्कोहल दोस्तों। और मेन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है अल्काइल हालाइड, R बॉन्ड X। अल्काइल हालाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, अल्काइल हालाइड। ओके, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ डाइमिथाइल ईथर CH3 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। जब रिएक्ट होता है HBr के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो देखिए दोस्तों यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होकर आपको बाय प्रोडक्ट में मिलता है मिथेनॉल CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, और मेन जो प्रोडक्ट है आपको अल्काइल हालाइड मिलता है, दैट इज अ मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे एक एग्जांपल हम देखते हैं। वी टेक द अनदर एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। C2H5 बॉन्ड O C2H5, ये है डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। When this react with hydrogen bromide, ओके रिएक्शंस क्या है यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में बन जाता है आपका C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है C2H5OH यानी कि इथेनॉल। ओके, यहाँ पर मैंने लिखता हूँ इथेनॉल है, और मेन प्रोडक्ट जो है दोस्तों यहाँ पर बन जाता है आपका C2H5Br, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो यहाँ पर रिएक्शन देखो। जब अल्कोहल जो फॉर्म हुए वाला अल्कोहल है R बॉन्ड OH, ये जब रिएक्ट होता है अल्काइल हालाइड के साथ, तब क्या होता है? तब यहाँ पर देखिए अगेन आपको मिलता है सिंपल वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट में मिलता है H2O, और जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है आपका अल्काइल हालाइड R बॉन्ड X, दैट इज अल्काइल हालाइड का फॉर्मेशंस। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मेशंस हो चुका है। देखो इथेनॉल का यहाँ पर लेके हम C2H5 बॉन्ड OH जब रिएक्ट होता है HBr के साथ। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम रिएक्शंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर इथेनॉल जब रिएक्ट होता है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो सिंपल यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है वाटर मॉलिक्यूल। मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पर C2H5 बॉन्ड Br, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशंस। ठीक है, दिस आर रियली वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। देखिए दोस्तों अल्काइल aryl ethers, okay, alkyl aryl ethers are cleave at the alkyl oxygen bond due to the more stable aryl oxygen bond. The reaction yields phenol and alkyl halide. देखिए जब हम बात करते हैं alkyl aryl ethers की, ओके, इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है। ये रहा एग्जांपल alkyl aryl ethers, alkyl aryl ethers। ओके, जब रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हालाइड के साथ, अगेन यहाँ पर देखिए दोस्तों जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होता है, और यहाँ पर ये जो R ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होकर आपको बाय प्रोडक्ट में मिलता है अल्काइल हालाइड R बॉन्ड X। और जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों, मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है
आपका फिनॉल। ओके, यहाँ पर आपको फिनॉल का फॉर्मेशंस मिलता है। देखिए अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, जब अल्काइल आराइल ईथर्स रिएक्ट होता है HX के साथ यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, तो मेन प्रोडक्ट आपको फिनॉल मिलता है, बाय प्रोडक्ट आपको अल्काइल हाइलाइड वहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। लेकिन देखिए अगेन वी टेक द वन एग्जांपल हियर। देखिए जब हम एनिसॉल की बात करते हैं, एनिसॉल, ओके, ये आपका एनिसॉल। एनिसॉल जब रिएक्ट होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, सिंपल ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट में जो है, बाय प्रोडक्ट में मिलता है क्या, मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, और मेन जो प्रोडक्ट है आपको यहाँ पर मिल जाता है फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशंस होता है यहाँ पर। देखिए नीट IIT के एग्जाम में ये सीक्वेंस रिएक्शंस में क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट है यहाँ पर, ईथर्स विद 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव इन द सेम मैनर। अगर हमारा ईथर्स अनसिमेट्रिकल होता है तब यहाँ पर उसकी भी ब्रेकिंग यहाँ पर सेम होती है। फॉर एग्जांपल R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश अनसिमेट्रिकल ईथर है ये, दिस इज द अनसिमेट्रिकल ईथर। जब रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, फर्स्ट यहाँ पर ये जो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको अल्कोहल मिलता है R डैश OH, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है R डैश OH अल्कोहल का फॉर्मेशंस, और जो मेन प्रोडक्ट है वो मिलता है आपको अल्काइल हाइलाइड। वी टेक द वन एग्जांपल हियर आल्सो, व्हेन इथाइल मिथाइल ईथर दैट इज अ CH3 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर जब रिएक्ट होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ दोस्तों, अगेन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है यहाँ पर इथेनॉल C2H5 बॉन्ड OH, और मेन जो प्रोडक्ट है हमारा मेन प्रोडक्ट मिलता है आपको मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड ये आपको यहाँ पर मेन प्रोडक्ट मिल जाता है, मिथाइल ब्रोमाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, अगेन MCQ में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यहाँ पर ऑर्डर आपको पूछी जाती है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स एज फॉलो। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन ब्रोमाइड हियर, एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सीक्वेंस आपको दोस्तों नीट के एग्ज़ाम में, IIT के एग्ज़ाम में, MCQ में पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो याद रखो आयोडाइड जो होते हो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रोमाइड एंड एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एक पॉइंट दिया है आपको, एक छोटा सा पॉइंट दिया है आपके NCERT बुक में कि हावेवर व्हेन वन अल्काइल ग्रुप इज अ टर्शियरी ग्रुप एंड द हाइलाइड फॉर्म इज अ टर्शियरी हाइलाइड। देखिए अगर हम टर्शियरी हाइलाइड की बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर CH3 और यहाँ पर ये CH3। जब ये रिएक्ट होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ दोस्तों, तब फॉर्मेशंस क्या होता है, तो सिंपल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशंस, और यहाँ पर दूसरा जो प्रोडक्ट है आपको यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड I, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशंस यहाँ पर हो जाता है। टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये यहाँ पर एक अगेन एक एग्जांपल है क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। दोस्तों ये रही फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस ब्रेकिंग ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स। जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस है हमारी वो है देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।